जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है और आज मैं आपको इस वीडियो में आपके डायरेक्ट बेनिफिट की बात बताने वाला हूँ जिससे आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी आपके सीजन 2023 के प्री का एग्जाम हुआ है और आपके सीजन 2023 के मेंस का एग्जाम है। अब ऐसे में कंटेंट इतना ज्यादा और आपको पढ़ना इतना ज्यादा है और समय की कमी इतनी कम है कि उसमें बच्चा कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे। मन में सबकी चाहत है कि एसओ बने, एमईए ले, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, लेकिन क्या कंटेंट पढ़कर जाएं, क्या सोर्स पढ़कर जाएं कि जिससे डायरेक्ट सिलेक्शन हो। अब अगर बात करते हैं तो एक स्टूडेंट को मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और साथ में कंप्यूटर भी पढ़ना है। उसके अलावा टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। समय का काफी अभाव है और सही कंटेंट पढ़कर जाना है, इसका चयन भी करना बहुत जरूरी है। अब अगर एक स्टूडेंट ऐसे में एक पूरा मैथ का सब, जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो देखिए ये वो पेपर है जो 2022 और 23 में। अब एक स्टूडेंट सिर्फ इतने पेपर को सोचे लगाने की ना, तो उसको अगले 6 महीने लग जाएंगे सभी पेपर्स को सॉल्व करने में। आप सिर्फ देखो सीएचएसएल प्री के मेरे भाई 36 सेट हैं। सीजन में इस बार जो भी 2023 में आपका प्री हुआ है उसमें लगभग 40 के करीब में सेट शिफ्ट हुए हैं। तो इतने सारे सवाल आप लगाकर जाओगे तो कैसे जाओगे? तो टारगेट आपका सपना है 90 आउट ऑफ 90 लेकर आना। तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है। आप मैथ्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जैसा मैं शुरू से कहता हूं और हमारा हमेशा सो मोटो रहता है मेरे भाई कि हम आपके लिए सबसे अपडेटेड पैटर्न पर काम कर रहे हैं, सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर काम कर रहे हैं और आपको सबसे बेस्ट फिल्टर आउट करके देंगे। आपको वो 10,000 सवाल नहीं लगाने, लेकिन 10,000 से 3,000 सवाल जो टॉप के हैं, जो बेहतर कंसेप्ट पर हैं, उसको मैं आपके लिए खोज के लेके आऊंगा आपके सीजन मेंस वाले बैच में। और यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल में एक एक सवाल एक बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। इन पूरे पेपर्स की बढ़िया तरीके से केस स्टडी मैंने किया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब BSSB का पेपर बहुत कम बच्चा जो है वो एसएससी सीजन का लगता है, उसको पता नहीं, लेकिन मेरे भाई इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। पूरी की क्वेश्चन बैंक आपकी जो है पूरी हमने मंगा ली है और इससे आपके क्वेश्चन सेट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 2018 से लेकर 2023 पिछले 5 साल के जितने भी टीसीएस के क्वेश्चन है एसएससी में पूछे गए, ये हमारा वो क्वेश्चन है। हालांकि ये 2022 तक है और 2022 के बाद से ये सारे अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद अगर अभी आप देखेंगे अब एमटीएस 2022 में मेरे भाई इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग 40 शिफ्ट के अराउंड हुए ना सर, तो 40 शिफ्ट के अराउंड इसमें हुए हमारा पेपर। लेकिन अब आपको 40 शिफ्ट इंटू 25 नहीं देखना, तो अब 1000 सवाल नहीं देखना। इसमें से मैं टॉप 120 क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करके और जो वो इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो बार बार पेपर में पूछे हैं, वो आपके मेंस के बैच के शीट में आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी सीडीएस। इसमें जो है ना पर्टिकुलरली हर चैप्टर पे फोकस नहीं करना। अरिथमेटिक का टाइम स्पीड डिस्टेंस है और एडवांस में आपका अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इनके थोड़े अच्छे सवाल पूछे गए थे। साथ में थोड़ा नंबर सिस्टम का भी क्रेज देखने को काफी ज्यादा मिला, क्योंकि इसके सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर करवाए हैं और मैं जिस तरीके से पेपर का ट्रेंड देख रहा हूँ तो सीधा सीधा सवाल यहाँ से उठ के आ रहा है। तो इसके लिए मैंने ये आपको सीरीज का पूरा क्वेश्चन बैंक बनवाया ताकि इसमें से जो बेस्ट लेवल के क्वेश्चन हो गए ना, जिसकी सीजन मेंस में आने की संभावना है, वो मैं पिकअप करके आपके लिए करवाऊंगा। तो आपकी मेहनत यहाँ बच गई, ठीक है। फेज 11 के बारे में आप जानते हैं, बैक टू बैक 3 पेपर हुए, फेज 9, फेज 10, फेज 11। अब इनमें क्वेश्चंस भी हजारों की संख्या में हो जाते हैं, क्योंकि ये 10वीं लेवल पर भी होता है, 12वीं लेवल पर भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल पर भी होता है। अब आपको क्या पता कौन सा पढ़ के करना, लेकिन पिछले कुछ समय में इसने अपने ट्रेंड में काफी ज्यादा सुधार किया। अब जो बच्चा पहली बार मेंस देने जाएगा उसको तो बस इतना पता है कि सीजन का पेपर लगा लो, मेंस का पेपर लगा लो, काफी। भाई को फेज 11 का नाम ही नहीं जानता, और जान भी रहे हैं तो उनके पास सोर्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, और अगर है भी तो लगाने का समय नहीं है उतने सारे क्वेश्चन, तो चिंता क्यों कर रहे हैं। मेंस के बैच में आपके लिए मैं इसमें से बेस्ट क्वेश्चन जो है वो मैं पिकअप करके। अब सीएचएसएल प्री को ही आप देख लीजिए तो 36 सेट है। अब 36 सेट इंटू 25 क्वेश्चन, क्या लगता है आपको सब कुछ लगाने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे भाई 10 सवाल तो इसमें ऐसे है ना जो आपकी शिफ्ट में अगर आगे तो परेशान कर सकते हैं। एक सवाल 3 नंबर का है, गलती से अगर 3 से 4 सवाल भी आपके गलत हो गए या समय आपका ले गया तो वो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से टैक्स असिस्टेंट पे लेके आ सकता है। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि आपके मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 है, जरूरी इस बात का भी है कि वो 90 आउट ऑफ 90 लाने के लिए मैथ्स को आप 30 मिनट के अंदर घंटा दें, ताकि बाकी 30 मिनट में आप रीजनिंग कर पाए, क्योंकि ये घंटे में आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये बहुत मैटर करता है कि मेंस के 30 सवाल 30 मिनट में होने चाहिए। उसकी प्रैक्टिस में आपको सीरियल मेंस के बैच में करना है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो एक गेम चेंजर आपका थोड़ा ये भी होने वाला है। आप अगर सही तरीके से देखें तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर, इसमें कुछ सवाल बड़े अच्छे लेवल के हैं। ऐसा नहीं है मैंने ये सारा मैथ्स भाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। मैंने पिछले 2 सालों में मैथ्स का जितना भी कंटेंट पढ़ा है मैथ्स भाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर सारा है, और ये सारे कंटेंट आप देखो एक बार, इस तरीके से पूरा बाइलिंगुअल है विद सॉल्यूशंस आपको।
तो हम जो है इसी का क्वेश्चंस पूरा का पूरा आपको जो है बेस्ट लेवल की मैं खुद रिसर्च करूंगा इसके ऊपर एक एक करके। जैसे मुझे परसेंटेज अभी बनानी है, तो परसेंटेज बनाने के लिए मैं इसमें से फॉर्मूला बुक और ये सारे कंटेंट सारे सोर्सेस से टॉप हम 100 क्वेश्चंस पिकअप करेंगे। 50 मैं क्लास में कराऊंगा क्लासरूम शीट में, और 50 हम आपको प्रैक्टिस शीट में सॉल्यूशन देंगे। मेरा मैथ्स में इस तरीके से कंटेंट पर काम चल रहा है, आप ये देखिए इस समय भारत में कोई भी पेपर होता है तुरंत उसकी बाइलिंगुअल टाइपिंग होती है और तुरंत उसके सॉल्यूशन तैयार कर दिए जाते हैं। अभी आप खुद ही देखिए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर आपका होगा, बहुत तरीके से बेहतर सॉल्यूशन के साथ जो है मैं यहाँ पर फ्री में बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसी कंसेप्ट के साथ आपके ये सोचिए मेंस में कितने लेवल का काम होगा बेहतर होगा। इसके अलावा एक पेपर जिसके बारे में अभी आपने थोड़ा सा जानते हैं, आप ये देखिए आईसीएआर मेंस एग्जाम 2023, भाई ढंग के क्वेश्चन पूछे गए मैं बता रहा हूँ। इस 8 शिफ्ट ने है ना गदर मचा रखी है। तो जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है ना, जिसके मन में वाकई में चाहत है कि यार मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए सही सोर्स यहाँ पर देने वाला हूँ मैं उसको इस मेंस के बैच में। जो ऑथेंटिक कंटेंट होता है ना, देखो टीचिंग पर तो आपको पता ही है कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। कंटेंट आपको जानने का पूरा हक बनता है और वो मैंने आपको बताया। आपको पहले दिन से ही जो हम आपको शीट देंगे ना, उस शीट में हर एक एग्जाम का पर्टिकुलरली टैग आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम आपको यहाँ कुछ और दिखा रहे हैं और आपको उसका टैग देखने को मिलेगा। अगर मैंने DSSS भी कहा है तो उसका टैग आपको देखने को मिलेगा, सीपीयू कहा है तो उसका टैग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ मेंस के क्वेश्चन डाल दूं, एमटीएस के ना डालूं, एमटीएस के डाल दूं, मेंस के ना डालूं। एक ब्लेंड मिलेगा ताकि पेपर का पैटर्न अगर थोड़ा सा भी बदला, कैलकुलेशन से कंसेप्ट की तरफ बदला, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। कंसेप्ट से कैलकुलेशन की तरफ बदला तो उसके लिए भी रेडी है। पूरी की पूरी प्लानिंग हमारी चल रही है और हमने काफी सारी चीजों पर रिसर्च भी किया। यार क्या इस बार जो है ओवरव्यू, अगर आप देखिए सर से दिख रही है कि क्या ओवरव्यू था, क्या बच्चों को कुछ नया सवाल पूछा गया इस पूरे पैटर्न में, हमने उसको नोट डाउन कर लिया। टफेस्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं, हमने उसको नोट डाउन कर लिया। इनके अप्रोच के ऊपर भी काम किया कि इसको हम शॉर्ट में और कैसे करा पाए। मोस्ट रिपीटेड कौन कौन से कंसेप्ट है, हमने उसके ऊपर भी काम किया। कैलकुलेशन कितना शिफ्ट हुआ ये एक एनालाइज करना होता है यार। मतलब एक बार 2018 में कैलकुलेटिव पेपर आ गया तो हर बार बहाना बना दिया कैलकुलेटिव आ रहा है। बट ये भी तो देखिए कि क्या पिछले 2 सालों में 22 और 23 में क्या वाकई में पेपर कैलकुलेटिव था। तो ये सभी चीजें उसको पता होती है जो इस लेवल की मेहनत कर रहा होता है। कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि मेरे माइंड में एक सवाल यहाँ पर रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो मुझे पता है। तो आपको यहाँ पर है ना पूरा फिल्टर आउट करके मैं आपको पूरा का पूरा देने वाला हूँ सीजीएल मेंस के बैच में, जो कि स्टार्ट होने वाला है मेरा 2 अगस्त से। ठीक है, तो आप सभी उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा आरजी विक्रम नीट एप्लीकेशन, और आरजी विक्रम नीट एप्लीकेशन से 999 की फीस में मैथ स्पेशल बैच में आप एनरोल करके मेरे भी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। 2 अगस्त से पहली क्लास होगी शाम 4:30 बजे, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। तो जुड़ना ना भूले हमारे साथ आरजी विक्रम नीट एप्लीकेशन। एक और चीज बता रहा हूँ, जो बच्चे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीजीएल मेंस में एक ही भौकाल किताब है पूरे के पूरे मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने बच्चों का दिल जीता और जिसने वाकई में उनको 90 लाने में पिछली बार भी और इस बार भी मदद करेगा। ये मेरा लिखित रूप में दावा है। आप इसके जाके रिव्यू पढ़िए फ्लिपकार्ट पे, तो आप इस किताब को मंगाकर यहाँ पर भी बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये किताब आपको फ्लिपकार्ट में 300 रुपए विद डिलीवरी आपको मिल जाएगी। आप किताब की थिकनेस देखो कितनी है, इसी वजह से इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, हालांकि इसकी कॉस्ट 500 रुपए है, बट आपको नॉर्मली जो है 300 रुपए में ऑफर मिल रहा है, तो आपको ये कुछ नहीं। तो बढ़िया तरीके से मेरे साथ तैयारी करिए सीजीएल मेंस वाले बैच में। और हमेशा से एक बात बोलता हूँ, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। जुड़िए हमारे साथ सीजीएल मेंस के बैच में आरजी विक्रम नीट एप्लीकेशन पे।